व्हाट इज डाटा डैश की सीरीज की पहली वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले व्हाट इज सेट, यानी इस सेट की पूरी कहानी को समझेंगे, इसकी पूरी विकिपीडिया को समझेंगे। सेट क्या है? आप लोग जब मार्केट में जाते हैं तो आप जब अपनी मम्मी के साथ जाते हैं, बहुत बार गए भी होंगे, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा जब आपकी मम्मी चूड़ी वाली दुकान में जाती है तो वहां पर आपने देखा होगा एक सेंटेंस बोलती है, एक चूड़ी का सेट दे दीजिए। नॉर्मली अगर 100% की बात करें, 100% लोगों ने ये चीजें सुनी होंगी, ठीक है। तो वहां पर आपने देखा जब वो चूड़ी का सेट दिखाता तो क्या है, वो इकलौती चूड़ी दिखाता नहीं। सेट का मतलब होता है एक से ज्यादा, यानी कलेक्शन यानी वहां पर एक से ज्यादा वस्तुओं के समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं समुच्चय। सन 1870 में जॉर्ज कैंटर नाम के एक हमारे महान गणितज्ञ थे जिन्होंने इसका संशोधित रूप दिया था। सन 1870 थे जिनका नाम था, एक का जॉर्ज कैंटर था और दूसरा का नाम था हमारा रिचार्ड डेनकाइंड था, ठीक है। दोनों ने मिलकर इस टॉपिक की, इस चैप्टर की क्या करी, खोज करी। चूंकि रिचार्ड डेनकाइंड में क्या था, एक प्रॉब्लम हो गई थी, उन्होंने इसका संशोधित रूप नहीं दिया था। फाइनली सन 1874 में जॉर्ज कैंटर ने इसका संशोधित रूप दिया, जो आज हमारे और आप तक पहुंचा है, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। और एक तरीके से ये भी कह सकते हैं, ये जो हमारा टॉपिक है सेट, ये एक प्रकार से मूलभूत है। गणित में सबसे पहला चैप्टर आपका सेट ही पढ़ाया जाता है। कक्षा 8 में जब मैथमेटिक्स का लेवल थोड़ा सा हाई होता है तो वो स्टार्टिंग कहां से होती है, सेट से ही होती है। इस सेट के ही माध्यम से आपका मैथमेटिक्स के लिए इंटरेस्ट होता है। मूलभूत प्रणाली हम लोग ये कह सकते हैं जो हमारा सेट है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग समझते हैं ये सेट है क्या। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, यानी सेट वह है सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को ही हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। यानी आपको पता है एक से ज्यादा वस्तु अगर होंगी तो वो आपका सेट कहलाएगा, लेकिन उसमें भी एक सुपरिभाषित वर्ड जुड़ा होगा, ठीक है, यानी एक कंडीशन दी होगी। ये सुपरिभाषित वर्ड है क्या? सुपरिभाषित का मतलब होता है एक पर्टिकुलर नियम पर आधारित। जैसे मैंने आपके सामने कहा कि सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स का ज्ञान लिया उन सबको पता है कि सम संख्याओं का मतलब होता है जिनमें 2 से भाग चला जाए, यानी 2, 4, जिसको हम लोग इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, ये सब आपके क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। इनके जो कलेक्शन है एक नियम पर आधारित है, पर्टिकुलर वो नियम क्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये नियम है। और आप इसी के ही सेट को क्या बोलेंगे, समुच्चय। यानी 1 से ज्यादा ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 6 ले लिए, 8 ले लिए, ये सबको, और इन सबको हम लोग लिखते हैं मंझले ब्रैकेट के अंतर्गत। और मंझला ब्रैकेट आपके सामने बना होगा, इस प्रकार से हम लोग मंझला ब्रैकेट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो मंझले ब्रैकेट के अंतर्गत सेट को लिखा जाता है और किसी भी सेट को ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट का, ठीक है। अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से हम किसी भी सेट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट